बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहो जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं।
तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो के न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीरी। कंस के सी चाणूर से, हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, ये कबीर परमेश्वर हैं। ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में, काशी में सन 1398 में प्रकट हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके। अपने सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर में अच्छे खिले हुए विकसित कमल के फूल पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक शिशु रूप में बनारस में विराजमान हुए थे। पुण्यात्माओं, आप और हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इस काल का ऐसा भयंकर जाल है, इसको परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं समझ और समझा सकता। वो परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पिता हैं, और अपनी संतान को कोई आपत्ति कष्ट हो तो अपने पिता और माता को ही उसका दुख होता है।
परमेश्वर के अंदर वो सर्व गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो माता और पिता और भाई सखा सभी का ये प्रॉपर रोल करता है। ये यथार्थ भाव में हमारा ये सभी नातों से संबंधित है, सभी नातों में यही खरा है। तो उसी को हमारी चिंता बनती है। हमने जो गलती की वो तो बहुत भयंकर भूल है हमारी, और उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। हमने क्या गलती की थी कि हम सभी आप, या कोई चींटी बना है, चाहे हाथी बना है, चाहे कोई रंक है, या सेठ साहूकार या राजा बना है, ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्माएं हैं, पूर्ण ब्रह्म के बच्चे हैं। और हमने क्या गलती की कि हम सतलोक में रहते थे। वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी, कोई जन्म नहीं था, ना कोई रोग कष्ट शरीर को था, किसी प्रकार की कोई आपदा वहाँ नहीं आती थी, कोई अभाव नहीं था, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, हम बहुत सुखी थे। वहाँ हमने गलती की कि जो यहाँ का भगवान है ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है इसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, इसको काल भगवान की उपमा से भी जाना जाता है। इसने एक बदमाशी इसके मन में आई। इसने क्या किया कि अलग राज्य प्राप्त करने के लिए 70 युग तक तप किया, सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर। और हमने भूल क्या की, हम अपने पिता परम पिता परमेश्वर कबीर देव से मन हटाकर और इस काल भगवान को चाहने लग गए। केवल इसकी इस भक्ति को देखकर, एक पैर पर खड़ा होकर ये तपस्या कर रहा था, केवल हम इसकी इस कला पर, इस अदा पर आसक्त हो गए। और हम अपने पिता जो हमें सर्व सुख दे रहा था, ना कोई मृत्यु थी, ना किसी का बेटा मरे था, ना बेटी मरे थी, ना कोड लगे था, ना कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देता था, उस परमात्मा को त्याग दिया क्योंकि हम सुखी गणे थे वहाँ पर। और हमें ये मालूम नहीं था कि हमें इतने कष्ट भी आ जाएंगे। अपनी नालायकी के कारण हम इस ज्योति निरंजन को चाहने लगे, और जिस परिणाम स्वरूप हम इसके जाल में फंस गए और यहाँ आगे इसके साथ में। इसने 21 ब्रह्मांड परमात्मा से तपस्या करके प्राप्त किए। ये अलग से कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी उस नालायकी के कारण आज इस काल के साथ आगे। जब तक हमारे सतलोक के पुण्य थे तब तक तो इसने हमें रखा ऊपर के लोकों में, स्वर्ग महास्वर्ग में। और जब हमारे पुण्य खत्म होते चले गए, क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे, और पुण्य आपके होंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको ये यहाँ पृथ्वी पर पटक देता है। तो जब तक हमारे पुण्य थे, हमारी जेब में पैसे थे, हमारी कमाई थी, तो हम स्वर्ग रूपी होटल में वहाँ अपने मस्ती करते रहे, भगवान याद नहीं आया। और जब हम पटक दिए पृथ्वी पर, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, कोई कुतिया बनाई, कोई गधी बनाई, कोई शेर, कोई पशु पक्षी जीव जंतु बनाकर यहाँ डाल दिए। और जिनके कुछ पुण्य फिर भी शेष रहे उनको मानव शरीर दिया। मानव शरीर के अंदर आप देख रहे हो कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। मानव शरीर तो हम सबसे उत्तम मानते हैं, अन्य प्राणियों का तो आप एस्टीमेट लगा लेना वो कितने सुखी होंगे, कुत्ते गधे सुअर। मानव शरीर में भी आप और हम बिल्कुल सुखी नहीं है। अब हम झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल कहा
कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को श्राप लग गया, एक श्राप लगा हुआ है परमेश्वर की ओर से। इसने वहां एक भयंकर गलती की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस काल को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का 1,00,000 का प्रतिदिन ये ग्रास करता है, आहार करता है, खाता है। इसके लिए इसने हम सभी को यहां रोक रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, ये दास आपको व्याख्या कर रहा है और ये परमात्मा का बताया हुआ है। इस पर बहुत गहराई से सोचना, इसको केवल एक कथा मत समझना। ये 100% सत्य, ये सत्य कथा है, केवल इसको दंत कथा मत मान लेना। जितना भी आप इस ज्ञान को समझते चले जाओगे, उतना ही आप गहराई से चिंतन करने में को विवश हो जाओगे। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो बहुत व्यवस्था करता है, उनको चारा चराता है, उनको पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उसके ऊपर कोई छान डाल देता है, कोई शेड बनाता है। तो अबोध बकरे बकरियां उस कसाई को अपना एक अच्छा मालिक मानते हैं, दयालु मालिक मानते हैं। किस दृष्टिकोण से? कि ये हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, पानी पिलाता है, चारा चराता है, तालाब बना रखा है, किधर चरागा बना रखे हैं, चारों तरफ बाड़ लगा रखी है, कोई हिंसक पशु आकर इनको खा ना जाए, रोक रखे हैं। अब वो इसी कारण से उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों के उस बाड़े में जाता है, स्थान पर जाता है, तो बकरे उस मालिक को एक दयालु मालिक मानकर उस व्यक्ति को उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार देने के लिए। कोई उसके ऊपर पैर डालकर प्यार देना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो कसाई उनको ऐसे हाथ पकड़कर देखता है और बकरे उसकी बाजू को अपनी जिह्वा से प्यार देते हैं, चाटते हैं, जैसे बहुत लाड करया करें। और वो कसाई देख रहा होता है कि यूँ कितने किलो का बिकेगा, कितना मांस हो गया इनमें, वो ऐसे देखता उनको, और वो सोचते हैं कि ये हमारा दयालु मित्र में प्यार कर रहा है, हमारा मालिक है। पुण्यात्माओं, जैसे हम यहाँ देखते हैं कितनी विस्तृत भूमि है, इसके ऊपर कितने अच्छे बाग बगीचे, फलदार वृक्ष, काजू किस्में, सेब संतरे, और कितने अच्छे शीतल और स्वादिष्ट मधु जल की दरियां बह रही हैं। जमीन के नीचे कितना एयर कंडीशन ला रखा है, गर्मियों में ठंडा जल और सर्दियों में गर्म। अब ये और कितनी अच्छी हवा चल रही है, सूरज दिन रात बन रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इस व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तो भगवान ने पड़ा है। कितना अच्छा भगवान है, कितनी हमारी सुनियोजित, हमें कितना अच्छा आहार दिया है, कितना अच्छा हमारे रहने की व्यवस्था की है। और जब हम देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार नाश हो गया, किसी का दो मर गए एक परिवार में, तो उस समय हमें कभी ये नहीं आता यूं क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये हमारी बुद्धि में कभी नहीं आया। अब आने लगा जो भगवान ने हमारी ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से
हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आंखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है युग के कारण है यहाँ पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता। वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं, एक उधर डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि महर्षि संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्माधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा लें। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दें, ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है। उसका प्रभाव से हम ऐसा यहाँ सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं, और रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छौंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहां से सबको कंट्रोल करते हैं, और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छौंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति, उनकी वो आकर के हम सभी 3 लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए। हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए, और उसके कारण हम यहाँ संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है, और फिर ममता आपस में
आपने देखी होगी बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है। चिड़िया देखी होगी आपने, ये पक्षी देखे हैं, अपने मुख में आहार लाते हैं कहीं से और घोंसले में बैठे अपने बच्चों को आकर खिलाते हैं। आप बाद में खाते हैं, पहले उनको छिकाकर फिर जाते हैं। कितना प्यार है। वो बच्चे कौन से उनके बुढ़ापे में उंगली पकड़ेंगे उन पक्षियों की। चल हम तैਨੂੰ सोचा मैं एक बार बुढ़ापे में सेवा कर देंगे, बच्चे इसलिए हम पैदा कर रहे हैं, इनको इसलिए पाल रहे हैं, नहीं। बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही हमें सहारा देगी, जब वह बात बनेगी। अरे कलयुग के पुत्र तय तो अपने बेराजी सी सेवा करेंगे और कैसी कर रहे हैं ये आपको खूब विदित है। तो ये सब कारण क्या है? काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये कितना सुंदर शरीर हमें नजर आता है अपने शरीर की रक्षा के लिए, इसमें कोई बीमारी हो जाए या सर्दी से बचाने के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, और इसको बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, इसी के लिए हम सारा दिन लगे रहें पेट भरने की खातिर। और ये क्या है? ये काल का सुनियोजित एक जाल है, षड्यंत्र है। उसके द्वारा दिया गया हमारे को मिट्टी का खिलौना है। बेटा और बेटी ये मिट्टी के खिलौने बनाकर हमारे को दे दिए और हम इनको अपना इन्हीं में उलझे हुए हैं। कल को पुत्र की मृत्यु हो जाती है, अपने हाथों फूंक आते हैं, राख बन जाती है, उसकी शकल सूरत भी पहचान में नहीं आती, ये कौन था, कहाँ गया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? ठीक है, पुत्र नाम रहे, हम खुश रहते हैं, लेकिन ये हो रहा है, सबको मालूम है। पुत्री मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, माता पिता की मृत्यु होती है, कहाँ गए वो? राख बन जाती है। तो ये कैसा हमारे साथ धोखा किया इसने? हमारी इतनी बुद्धि छोड़ रखी है इस काल भगवान ने। जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर की चाम को उतरवा लेते हैं किसी बनाने वाले से, और उसमें भूस भरवा देते हैं, और ऊपर से सिलाई करके एक पूछड़ लटकती रह जाती है उसकी दूम, और उसको उस भैंस के सामने लाकर टांग देते हैं। वह भैंस उसको अपना बच्चा मानती है, और उसको उठाकर जब चलता है तो वह भैंस उसके पीछे पीछे आ करती हुई और भागती रहती है। जहां उसको रख देता है वहीं खड़ी हो जाती है। अब उसको ये नहीं पता इसमें क्या है, ये तेरा बच्चा नहीं है। इतनी बुद्धि हम सबकी यहाँ काल भगवान ने छोड़ रखी है, और हम इन नकली साजबाज को, इस अपनी कार और कोठियों को, पुत्र पुत्रियों को, बेटा बेटियों को, और पति पत्नी को, माता पिता को, हम ओरिजिनल मान के इनमें इतना लगाव बना बैठते हैं। पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं,
अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बने, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है अपने सीने से लगाकर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले चुप करके, नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं, और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ के नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जा, त्रुटि ना रहे। एक समय ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे, जहाँ हमारा कार्यालय था उससे 2 मकान छोड़कर एक बड़े साहूकार सेठ का मकान था। उसकी एक बेटी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 वर्ष की होगी, पहली या द्वितीय कक्षा में वो पढ़ती थी। और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 1000 फुट होगा, 1000-1500 फुट की दूरी पर था। तो उस मालिक ने उस बेटी के लिए कोई साधन नहीं लगा रखा था, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ला रखी थी, थोड़ी दूरी पर था। उस नौकरानी से कह रखा था कि आप इसको सुबह छोड़ आना, नवा धवा के, कपड़े ड्रेस बना के, और जब इसकी छुट्टी हो ले आना। वो उसको ऐसे ही प्रतिदिन लेकर जाती थी और छुट्टी होते ही उसको ले आती थी, पैदल ही लाती थी। गर्मियों के दिन, ये मई का महीना, उसने एक छोटी सी छाता ले रखा उस नौकरानी ने, स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर
छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहां से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से ये बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं, ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहां से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने, ना बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहाँ उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती, बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहाँ बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ाए भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने ल्याव पकड़ कर वो आगे न बाजा के उधर लठ लाग गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी, या तेरी दादी थी पहले हैं, और इसकी आस्था भैया मरन लगी जब थारे में रहेगी, या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी माता है, उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा, फिर आप वहाँ कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना, और सतलोक में वहाँ भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहां का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है।
और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? हजार हजार वर्ष तक भी रह जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहाँ तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई अच्छी बालक खिलाओ थी, पोचा ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहां से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं, तो यहां फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहां पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहां मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है
और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहां आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर है, कबीर भगवान हमारे, इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है। तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नामखंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना है कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आप केवल पहले आते हो सुख के उद्देश्य से कि मेरा ये हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, कार हो जा, कोठी हो जा, टोटा दूर हो जा, कर्जा उतर जा, छोटा मोटा को शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जा। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यदि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी प्रारंभ कर दोगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है, भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो चल दूसरे महीने 1 महीना छोड़ कर आ जाएं, 2 महीने छोड़ कर आ जाएं। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहाँ अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुँचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहाँ से यहाँ तक आते हो। नंबर 1 तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा, अपना विधान बाप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए, ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहाँ कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता, तुरंत उठ कर चला जाता है। तो पुण्यात्मा, सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा उसको जो यानी निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है। जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, नंबर 1 तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है यहाँ किराए पर आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की,
या भंडारा चला भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है, कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रहे मन माने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है। व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में किरा कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गर्म गर्म चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाती है इसकी, और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को। और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? या कोई खाना खाने नहीं आता, या कोई रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश हैं, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है।